जैसे कि स्टूडेंट्स ये एक पाथ है, इसको मान लीजिए हम 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये ए हो गया, बी, सी, डी पाथ। वे मतलब रास्ता, जो वही पाथ होता है जिस पर कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, तो उसको पाथ बोलते हैं। तो जैसे कि पॉइंट ए से स्टूडेंट्स ये कोई व्हीकल है, पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, पॉइंट ए से बी पर पहुंच जाता है। क्योंकि जो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी सी है, और बी सी का जो डिस्टेंस है वो सी डी के इक्वल है। सपोज करिए ए बी 10 किलोमीटर्स, बी सी का डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर्स, और ये डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर ही है। अगर ये कार इस 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 मिनट का टाइम स्टार्टिंग में देती है, मान लीजिए कि 10 मिनट में ये 10 किलोमीटर पहुंच जाती है, तो ये फिर पॉइंट बी पर होगी। उसी के बाद जब दोबारा ये बी से सी पर जाए, बी से सी तक पहुंचने में फिर इसको 10 मिनट का टाइम ही लगता है, फिर सी से डी तक जाने में भी 10 मिनट ही लगते हैं। तो हर बार ये 10 मिनट में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर वो कवर करती है, तो इस तरीके का जो डिस्टेंस कवर बोला जाता है वो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। एक एग्जांपल और, ये एक पाथ है, इसको हमने ए बी सी डी करके 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये मान लीजिए आपके पास 10 मीटर होता है, ये 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू जो है वो बी सी के इक्वल है, बी सी की वैल्यू सी डी के इक्वल है, इक्वल ये 10 मीटर हो गया। तो अब स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए ए से कोई पर्सन बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, बी से सी पहुँचता है, सी से डी पर पहुँचता है, तो अगर वो 10 मीटर को कवर करने में 2 सेकंड का टाइम लेता है, फिर यहाँ पर फिर 2 सेकंड्स, अगर वो हर बार 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस को कवर करता चला जाता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है या उसकी जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म मोशन बोली जाती है। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन कहती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then motion is called यूनिफॉर्म। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल, ये देखिए 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, तो यहाँ पर टाइम का जो इंटरवल है वो भी इक्वल है और डिस्टेंस का ट्रैवलिंग भी इक्वल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। तो यहाँ पर डिस्टेंस का इक्वल डिस्टेंस हो गई और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ गया।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्टूडेंट हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन बता देते हैं आपको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोली जाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन is called non-uniform motion। तो इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट्स ये एक पाथ है। अब इस पाथ में 3 पार्ट हैं, ए बी, यहाँ पर सी है, फिर आगे डी। तो यहाँ पर आपको देखिए स्टूडेंट्स कि ए बी का जो लेंथ है वो कुछ कम दिखता है अकॉर्डिंग टू द बी सी। और फिर जो लेंथ सी डी की है वो ए बी और बी सी से भी कुछ कम है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए बी का लेंथ 10 मीटर्स और इसी तरह बी सी का लेंथ 20 मीटर्स और सी डी का जो लेंथ है वो मान लीजिए आपके पास 5 मीटर्स है। तो इस तरीके से हमने एक पाथ लिया, उस पाथ में 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, ए बी, बी सी एंड सी डी। अब यहाँ से एक व्हीकल, एक कार स्टार्ट होकर पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है कुछ इस तरह। तो अगर ए से बी तक पहुंचने में इसको मान लीजिए टाइम लगता है 2 सेकंड। तो अब यहाँ पर ये है कि 2 सेकंड में इस कार ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो ये फिर ए से बी पर पहुँची, फिर ये बी से सी पर पहुँचती है। बी से सी पर पहुँचने के बाद इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर लिया है। तो स्पीड जब इंक्रीज हो गई तो टाइम इसको फिर भी 2 सेकंड ही लगा, लेकिन जो डिस्टेंस थी वो उसकी 20 मीटर हो गई। डिस्टेंस अब यहाँ पर 10 मीटर ज़्यादा इसने कवर की। नेक्स्ट फिर ये पॉइंट सी पर पहुँचती है, सी से डी तक फिर पहुँचती है। यहाँ पर फिर मान लीजिए कि कुछ इसके सामने आ गया, फिर कार ने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बाद स्पीड इसकी स्लो हो जाती है। जब कार की स्पीड स्लो होती है तो उस टाइम हम देखते हैं कि स्पीड जब स्लो होती है तो वहाँ पर रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन। फिर उसकी जो डिस्टेंस अगले 2 सेकंड में जो कवर हुई वो स्टूडेंट्स 5 मीटर रह गई।
आप देख रहे होंगे कि हर 2 सेकंड के बाद उसका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, डिस्टेंस कवरिंग इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कवर यहाँ पर कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो इस तरीके की जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोली जाती है। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स आपके पास टॉपिक एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, रेट ऑफ change in velocity is called acceleration. तो rate of change in velocity is called acceleration. तो acceleration equals to change in velocity upon time। इस एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स ए से डिनोट किया जाता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है आपकी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वहाँ पर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हमारे पास फिजिक्स में वर्ड होता है v, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए होता है u। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम। अब यहाँ पर इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट जो होती है वो MKS सिस्टम में इसकी होती है। CGS सिस्टम में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार और, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ए इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। स्टूडेंट v के लिए v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी को दिखाने के लिए कई बार फिजिक्स में डेल्टा का भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम कई बार लिख देते हैं a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो ये भी है, पर ये नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए आएगा। अब स्टूडेंट टाइप ऑफ मोशंस की बात कर लेते हैं। कितने टाइप की मोशंस होती हैं? टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट होता है लीनियर मोशन। When an object travel on a straight line, then its motion is called linear motion. जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उसको हम लीनियर मोशन में बोलते हैं। तो लिख सकते हैं आप, when an object travels on a straight line,
then its motion is called linear motion. Second, non-linear motion. बस नॉन लीनियर मोशन लीनियर मोशन का ही रिवर्स होता है। इसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चलता है और नॉन लीनियर में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर नहीं चलता है। वो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कैसे भी वो चेंज कर सकता है अपने पाथ को। उसमें डायरेक्शन का कोई इशू नहीं होता है। तो इस तरीके की जो मोशन होती है वो स्टूडेंट्स नॉन लीनियर मोशन बोली जाती है। थर्ड, ट्रांसलेटरी मोशन। या ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेक्टिलिनियर और दूसरा होता है कर्विलिनियर। तो रेक्टिलिनियर मोशन वही होती है स्टूडेंट्स जिसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है। कर्विलिनियर मोशन वो होती है जिसमें कोई कर्व होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स फोर्थ होता है आपके पास रोटेशनल मोशन। When an object rotate on its center, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पर रोटेट होता है तो उसको रोटेशनल मोशन बोला जाता है। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ, when an object rotate on its center, then its motion is called rotational motion. जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पर रोटेट होता है तो उसको रोटेशनल मोशन बोला जाता है। एग्जाम्पल होता है इसका रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑन इट्स एक्सिस। दूसरा, रोटेशन ऑफ अ टॉप ऑन इट्स सेंटर। तो आपको पता ही होगा कि एक टॉप होता है, लट्टू होता है कोई, तो उसको जब किसी सरफेस पर रखकर घुमाया जाता है इस तरीके से तो वो घूमता है। तो इस तरीके की मोशन को भी हम रोटेशनल मोशन में काउंट करते हैं। और रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ जो अपने एक्स पर रोटेट होती रहती है इस तरीके से 24 आवर्स का इसको टाइम लगता है। 24 घंटे तक रोटेट होने के बाद अर्थ अपने एक्स पर वो डे नाइट में कन्वर्ट, डे नाइट होती है, आपको पता ही होगा। फिफ्थ, रोटेशनल मोशन के बाद होता है पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस पोजीशन को बार बार रिपीट करता है। तो इसका सीधा सा एक एग्जांपल होता है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो जैसे कि ये सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम को मान लीजिए हम इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये ए बी पॉइंट हो गया। तो रोटेशन जब हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो अपना वन पीरियड कंप्लीट करने के बाद तो
जब ये पॉइंट ए से छोड़ा जाता है तो ए से ये पॉइंट बी पर पहुंचता है, बी से फिर ए पर थोड़ी देर के बाद पहुंचता है। तो हर थोड़ी देर के मतलब अपने पीरियडिक टाइम में ये बार बार अपनी प्रीवियस पोजीशन को, जो कि ये पोजीशन है इसकी पहले वाली, इसको बोलेंगे हम इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पर जो आएगी ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन। तो जब ये यहाँ पर इसको एक थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये पहले इनिशियल पोजीशन से ट्रैवल करके फाइनल पोजीशन पर पहुँचेगा, फिर फाइनल पोजीशन से फिर इनिशियल पोजीशन पर पहुँचेगा, फिर फाइनल पर जाएगा, फिर इनिशियल पर। तो मतलब ये अपनी इनिशियल पोजीशन को यहाँ पर रिपीट करता है। तो रिपीटेड मोशन, जहाँ पर अपनी प्रीवियस पोजीशन को कोई ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट कर रहा होता है, तो उसको हम पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं repeated motion of an object is called periodic motion। सिक्स्थ होता है इसमें नॉन पेरियोडिक मोशन। बस नॉन पेरियोडिक मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट नहीं करता है। नॉन पेरियोडिक मोशन, ये स्टूडेंट्स वो मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस पोजीशन को बार बार रिपीट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉन रिपीटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called non periodic motion। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल, आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल मिलाकर के 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है या फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन पे ट्रैवल करता है, वेस्ट में कर सकता है, साउथ में कर सकता है। तो अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उसको वन डायमेंशनल मोशन बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट्स टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक साथ टू डायमेंशन के अंदर ट्रैवल करता है, तो एक साथ टू डायमेंशन, देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट वेस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसी तरीके से ये बीच में भी एक डायरेक्शन हो सकती है जिसको बोला जाता है स्टूडेंट्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। फिर ये होता है आपके पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और ये होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट इन 4 डायरेक्शंस में से किसी भी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करता है या नॉर्थ ईस्ट, बात एक ही होगी, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर वो ट्रैवल करता है तो वो 2D डायरेक्शन या 2 डायमेंशनल मोशन उसकी बोली जाती है। अब 3 डायमेंशनल मोशन,
थ्री डायमेंशनल मोशन। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर, मतलब या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करता है स्टूडेंट्स, तो उसकी डायरेक्शन फिर उस टाइम 3D मोशन या 3D डायमेंशनल मोशन बोली जाती है। फिर अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पर हम बात कर ही चुके हैं। इसके बाद नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन। कीप वॉचिंग सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल।